हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज यूपी बोर्ड क्लास 10 की जो परीक्षा हुई है हिंदी का, उसका जो सेट नंबर है 801 AF, यह वाराणसी का पेपर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिसका यह पेपर है आप देख लीजिएगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। यह 70 नंबर का पेपर है आपका हिंदी का। इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक दिया हुआ है, लेकिन यह मित्रता इनका निबंध है, तो यह तो गलत है। दूसरा दिया है ऑप्शन में कि दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित महाकाव्य है, तो दीपदान रामकुमार वर्मा का नाटक एकांकी है, तो यह भी गलत है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, यह कथन सही है। यानी पहले का उत्तर यह जो तीसरा है वह सही हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। यह है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। तो यहाँ पे 4 दिए हुए थे, इसमें से आप जो है उजली आग दिनकर का है, कंकाल उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, और इतिहास के पन्नों पर यह जो है वो भगवत सरवर उपाध्याय का है। ठीक है। पंचपाठ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। तो जो भी आप लिखे होंगे वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आत्मकथा विधा के एक लेखक का नाम लिखना था। तो आत्मकथा प्रसिद्ध है हरिवंश राय बच्चन का, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके 4 भाग हैं। उसके साथ साथ आप अन्य लेखक भी लिख सकते थे, तो आत्मकथा के यह लेखक हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। जहाज का पंछी पूछा गया है। जहाज का पंछी किसकी कृति है। तो यह इलाचंद जोशी का है, यह उपन्यास है। जहाज का पंछी यह इलाचंद जोशी का उपन्यास है, तो यह तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। साहित्यालोचन पूछा गया है। यह देखिए साहित्यालोचन जो है वह आलोचना ग्रंथ है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है। तो साहित्यालोचन जो लिखे होंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास का यह रचना है। ठीक है, तो इससे ध्यान रखिएगा, यह श्याम सुंदर दास का रचना है। आगे जो दूसरा प्रश्न पूछा है, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कमी लगी है पेपर में कि प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यह 2 नंबर का होना चाहिए था। गंगा लहरी 1 नंबर का होना चाहिए था, लेकिन जो भी बना है उसे देख लीजिए। प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखना है, तो कुंठा के भाव, स्वतंत्र लेखन, ठीक है, प्रयोगवाद, यह सब इनके प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ पूछी गई है, तो रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। यह इसमें आश्रयदाता की प्रशंसा, अलंकारों का अधिक प्रयोग, श्रृंगार रस की प्रधानता, यह सभी इनकी विशेषता हैं। और प्रयोगवाद में आप कह सकते हैं स्वतंत्र लेखन के साथ साथ जो सरल भाषा शैली का प्रयोग, यह सब सभी इनकी विशेषता हैं। गंगा लहरी जो लिखा गया है यह पद्माकर की रचना है। यह रीतिकाल के जो कवि हैं पद्माकर, ठीक है, वह पद्माकर की रचना है गंगा लहरी, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अब यह व्याख्या वाला भाग दिया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। एक गद्यांश दिया गया है। पहला जो गद्यांश दिया गया है यह है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह जो है वह शुक्ल का जो लिखा गया निबंध है मित्रता, उससे लिया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो पाठ का नाम लिख दीजिएगा मित्रता, और लेखक के नाम हो जाएंगे कौन, रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या भी वह करना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है, यहाँ पे दिया गया था पहले ही कि यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है, इसलिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो यह उत्तर लिख दीजिएगा। चलिए इसी तरह देख लीजिए, अगला देखते हैं। यह पद्यांश आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पद्यांश पूछा गया। चौथा प्रश्न, नृपन्न केरी आशा निशिनासी, वचन नखत औली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। यह तुलसीदास द्वारा रचित जो है दिया गया है, वह तुलसी की रचना है रामचरितमानस से। धनुष भंग का जो प्रसंग है वहाँ से लिया गया है, तो यह तुलसी के धनुष भंग की रचना है।
ठीक है, यह रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा गया इनका है, उसे लिया गया है। तो इसे ध्यान से आप किए होंगे। इसका अर्थ भी होता है कि जब मंच पे राम जी उपस्थित होते हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो नृपन्न केरी आशा निसिनासी, जो राजाओं की आशा थी वह रात्रि के समान क्या हो गई, नष्ट हो गई। जैसे सूर्य उदित होता है तो रात्र नष्ट हो जाती है, यानी अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह जो राजाओं की आशा थी कि अभी हम धनुष तोड़ देंगे, लेकिन जब सूर्य रूपी राम जो प्रकट हो गए सभा पर, वहाँ उस कारण से वहाँ पर क्या हुआ, उनका जो आशा है वह निसी रात्रि के समान नष्ट हो गया। वचन नखत अवली न प्रकाशी, जो उनके वचन रूपी नक्षत्र थे वह भी अब प्रकाश नहीं कर रहे। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और मानो जो राजा थे वह कुमुद की तरह सकुचाने लगे, संकोच करने लगे। यानी राम रूपी सूर्य के आने पर जैसे कुमुदनी होता है सूर्य के आने पर संकुचित हो जाती है, उसी तरह वह भी जो राजा थे वह संकोच करने लगे। कपटी भूप उल्लुक लुकाने, और जो कपटी राजा थे वह उल्लू की भांति छिप गए, लुका गए यानी छिप गए। यह इसका अर्थ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जीवन परिचय पूछा था, जयशंकर प्रसाद, भगवत सरवण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, यह सब आप लिख दिए होंगे। अब यह देखिए संस्कृत का जो गद्य खंड था उसमें ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलमस्ति, यह वाराणसी पाठ से लिया गया है। यह जो नगर है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वामंग्य संस्कृतिस आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, इस तरह संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिको यहाँ पर आए और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, और वे उस ज्ञान से प्रभावित हुए और उन्होंने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में किया। तो इसका यह अर्थ है, यह वाराणसी पाठ से लिया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे, यह ठीक है भारतीय संस्कृति से लिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी दिया था अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए, तो कोई भी श्लोक लिखे होंगे। इसमें प्रश्न उत्तर दिया है, वाराणसी कस्या भाषा केंद्रमस्ति, तो संस्कृत भाषा केंद्रमस्ति। वीर वीरेण पूज्यते हो जाएगा। पदे बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिना जो है पत्रम दूरम याति, तो यह दो लिखना था, तो कोई भी आप दो लिख दिए होंगे। हास्यरस अथवा करुणरस का स्थायी भाव पूछा था, तो हास्य का हास, करुण का शोक होता है, परिभाषा लिख दीजिएगा। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षालंकार पूछा था, यह भी सरल था। सोरठा अथवा रोला छंद के लक्षण लिखना था। तीन के मेल से उपसर्ग बनाता था। तीन का एक एक अधिकार हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। इसी तरह प्रत्यय का प्रयोग आई से लिखाई, ठीक है, पहनाई, और हट से आहट, ता से और पन से अपनापन। तो यह सरल था प्रश्न, आप लिख दिए होंगे। और यहाँ पे पूछा गया अन्न जल, समास विग्रह करना है, तो अन्न जल का क्या होगा, अन्न और जल, यह जो द्वंद्व समास है। त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार, यह द्विगु समास है। सप्तर्षि सात ऋषियों का समाहार, यह भी द्विगु समास है, यह द्विगु है। जल और थल, यह द्वंद्व समास है। तो सरल पेपर था। अन्न जल में द्वंद्व हो जाएगा, त्रिभुज इसका विग्रह भी करना है, और क्या करना है, समास का नाम भी लिखना था। आगे देखिए तत्सम पूछा गया था। अंगूठा का अंगुष्ठा होता है, कपड़ा का करपट होता है, तालाब का तड़ाक होता है, लाज का लज्जा होता है। तो यह सब लिख दी, जो लिखा होगा सही सही। पर्यायवाची पूछा था, सरल, आँख का, अच्छी नेत्र, पृथ्वी का भूधरा अवनी, वन का जंगल विपिन कानन, पक्षी का खग, ठीक है, यह सब सरल पर्यायवाची थे। अब आगे जो प्रश्न पूछा गया, यह संधि विच्छेद करना है। तो मात्रागा का क्या होगा, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, यह यड़ संधि का है। उपर्युक्त का भी हो जाएगा उपरी प्लस उक्त, यह भी यड़ संधि। इत्यत्र का हो जाएगा
इति प्लस अत्र, इति प्लस अत्र। इसी तरह दक्षत्र का दधि प्लस अत्र, यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा दधि प्लस अत्र। तो इस तरह यह बन जाएगा, सभी यड़ संधि हैं। आगे दिया हुआ है फल अथवा मति का और मधु अथवा नदी का चतुर्थी एक वचन लिखना था, और यहाँ पे पठतु हस्तम यह बताना था। तो पठतु हो जाएगा लोट लकार में, ठीक है। अहसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहसन का लंग लकार हो जाएगा। पठिष्यासी का हो जाएगा रेट लकार का। तो यह भी सरल था। संस्कृत अनुवाद पूछा था, पर्यायवाची यह था। उसके बाद आपके जो प्रश्न थे वह तुमुल खंड काव्य के आधार पे मेघनाद का और या कथा वस्तु, तो इसको भी आप लिख दिए होंगे। तो पेपर ज़्यादा सरल या कह सकते हैं या ज़्यादा कठिन नहीं था, औसत लेवल का प्रश्न पेपर था इस बार। तो यह सेट नंबर यह था। इसी तरह प्रश्नों को देखने के लिए, वीडियो को पाने के लिए चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।